देखिएगा यहां पे यीशु मसीह एक समारी स्त्री से बातें करता है और सच्ची आराधना के बारे में कहता है। ये वचन में यदि आप चले जाएंगे तो यहां पे हम पाए जाता है कि यहां जो आराधना लोग पहले करते थे, यहां पे स्त्री कहती है हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। लोग पहले जब आराधना करते थे, कई बार परमेश्वर की मंदिर को बनाकर पहाड़ में ऊंचाई में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। कई लोग यरूशलेम में मंदिर बनाकर मंदिर में जाकर लोग आराधना करते थे, सिनागोग में जाकर आराधना करते थे। यहूदी संस्कार की आराधना थी। आज भी हम संसार में विभिन्न तौर से लोग विभिन्न जगह में जाकर, कहीं तीर्थ यात्रा में जाकर, कहीं मंदिर में जाकर, कहीं जहां ईश्वर की आराधना होती है वहां जाकर लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो आराधना कोई मंदिर नहीं चाहता है, कोई चर्च नहीं चाहता है, कोई मस्जिद नहीं चाहता है, कोई गुरुद्वार नहीं चाहता है, कई ऊंचे पहाड़ में आराधना करना नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम ही परमेश्वर का मंदिर हो और तुम ही परमेश्वर का आराधक हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की आराधक है, आप और मैं परमेश्वर की मंदिर है, आप और मैं परमेश्वर की वेदी है, आप और मैं परमेश्वर ने चुन लिया है, आपको और मुझको परमेश्वर ने अपना घर बना लिया है। आप और मैं परमेश्वर की आराधक है। आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको अपने आप को आराधक बनकर जीने के लिए कहता है। बाइबल हमें इस बात को सिखाती है, तुम्हारा सच्चे जीवन जो है परमेश्वर की आराधना है। हम सोचते हैं यहाँ आराधना कर रहा है, वो आराधना है, वो आराधना नहीं है। वो आराधना है जब वो परमेश्वर के साथ सच्चे रूप से वो जीते हैं, एक पवित्र जीवन को जीते हैं, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन को जीते हैं, परमेश्वर जो चाहता है वो जीवन को जीते हैं, तो वो आराधना है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप देखेंगे फिल्मों में कितना अच्छे गाना गाते हैं, कितना अच्छे टोन से गाना गाते हैं। वो आराधना नहीं है, वो गीत उनकी संसारी गीत है, वो पाप का गीत है। लेकिन आराधना वो सच्चाई से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है, खराई से जुड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आते हैं, वो परमेश्वर के साथ सच्चे जीवन को जीकर ही आप परमेश्वर के साथ आराधना करते हैं। आराधना वो है, आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं। आराधना वो है, आप जहां भी जाते हैं परमेश्वर के साथ जीते हैं, बोलते हैं, रहते हैं, करते हैं। वो आपके लिए मेरे लिए क्या है? ये आराधना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यदि यहाँ आकर आराधना करते हैं, वो आराधना जरूर है, लेकिन इससे बढ़कर भी आराधना वो है, परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि आप क्षण प्रति क्षण परमेश्वर में सजग होकर परमेश्वर के साथ जीना ही क्या है। आपकी प्रतिदिन की लाइफ में प्रति समय 24 घंटे, दिन रात, महीने, हफ्ते, जो भी है आप वर्षों से जब परमेश्वर के साथ बनकर बढ़कर आप जीते हैं, वही क्या है? आराधना है। हालेलुया,
हालेलुया। हर क्षण में मैं परमेश्वर के साथ चलती हूँ, हर प्रति बातों में मैं परमेश्वर को सराहने वाला काम करती हूँ। मेरी भावनाएं, मेरा जीवन, मेरा अंतरात्माएं, मेरा दिल परमेश्वर को भापता हुआ है। मैं हर समय परमेश्वर की आराधना करता हूँ, परमेश्वर के साथ जीता हूं। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, ओ प्रार्थना वो है जो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को बाहर सिर्फ नहीं भीतर को झांकता है, भीतरी तौर से अपने आप को देखता है, भीतरी तौर में परमेश्वर को रखता है, भीतरी तौर से परमेश्वर के वचन को रखता है, परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ता है। वो है आराधना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बाहरी रस्मों से मतलब नहीं है, बाहरी भाव से मतलब नहीं है। लोगों को लुभा सकता है, लोगों को अच्छा कर सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आराधना बाहरी रस्मों से ज्यादा महत्व तो नहीं देता, आराधना भीतरी रस्मों से ज्यादा महत्व तो देता है। आमीन, हालेलुया। आराधना करने वाला व्यक्ति भीतरी रस्सों में परमेश्वर से साथ जुड़े रहता है। आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में जीता है, परमेश्वर के साथ में जीता है। वो परमेश्वर की आराधना वो हर समय एक रूप में चलता है। आज भी आपकी आराधना सेम रहता है और भविष्य में भी आपकी आराधना परमेश्वर के साथ साथ चलता है। यदि आप परमेश्वर के साथ जीते हैं, आप परमेश्वर की आराधक है। आमीन। और सच्ची आराधना अपने आप को क्या करते हैं, परमेश्वर में खो जाते हैं, परमेश्वर में भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। वो सच्ची आराधना परमेश्वर के वचन में भूल जाता है, परमेश्वर की आज्ञा में भूल जाता है, परमेश्वर की विधियों में भूल जाता है। परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर में खो जाता है। परमेश्वर में घुल जाना, भूल जाना, परमेश्वर में समाटे जाना, परमेश्वर के साथ जी जाना, परमेश्वर की आवाज को लेकर जीना ही आपके लिए, मेरे लिए सच्ची आराधना है। हालेलुया। संसार को मैं भूल जाता हूं, मैं परमेश्वर में खो जाता हूं। वो मेरा ये सच्ची आराधना है। मैं परमेश्वर ही बगैर मैं कुछ नहीं चाहता। संपूर्ण जीवन मेरे लिए परमेश्वर है, पूरे दिन मेरे लिए परमेश्वर है, प्राथमिकता मेरे लिए परमेश्वर है, सच्चाई मेरे लिए परमेश्वर है। परमेश्वर की चरित्र में मैं जीता हूं, वो परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं परमेश्वर के साथ जीना और चलता हूं और जीना चाहता हूं। यही नहीं, परमेश्वर के लोगों के लिए सच्ची आराधना है। यहाँ यीशु मसीह पहाड़ में और यरूशलेम की आराधना को यहाँ पे नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि हो न यरूशलेम में न पहाड़ों में वो आराधना तुम्हारे जीवन से होने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे 22 में लिखा है, तुम जिसे जानते हो उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में है। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। यहां पे परमेश्वर ने बड़ी बात को कहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज संसार में कई किस्म की आराधना है। आराधना के बाद झूठा जीवन है, दिखाने वाला जीवन है। पूजा करके आए सब कुछ कर लेते हैं, आराधना करके आए सब कुछ कर लेते हैं, मंदिर में भेंट चढ़ा के आए सब कुछ कर लेते हैं। जीवन परिवर्तन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मुझ में जीवन परिवर्तन है, अंतरात्मा परिवर्तन है, जिंदगी परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के वचन के साथ है। दूसरे संसार के समान आराधना नहीं है। हमारी आराधना परमेश्वर के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर, ओ तुम जो नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, लेकिन जो हम जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर पवित्र है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर महान है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर खरा है, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर वचन में रहने से हमें आशीष देता है। हम जानते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन को हम जीते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया, 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 आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको और मुझको उसके साथ एक बनाना चाहता है। या यीशु मसीह जो परमेश्वर को जानता है उसकी आराधना करता है। आज आप और मैं भी जो यीशु को जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। यहाँ समारी स्त्री परमेश्वर को नहीं जान पाती है, वो पहाड़ में जाती है, मंदिर में जाती है, परमेश्वर को खोजती है, नहीं पाती है, लेकिन नहीं पाने के कारण से परमेश्वर उससे मिलने को जाता है और सच्ची आराधना करने के लिए उसे सिखा देता है। आमीन, हालेलुया। आज आपको और मुझको भी परमेश्वर आपके और मेरे बीच में आकर वो सिखाना चाहता है, आपको और मुझको बोलना चाहता है कि आप सच्चे आराधना करने वाले परमेश्वर के लोग हो जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आराधना बहुत ही बड़ी मायने को रखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप देखेंगे हम जिसको जानते हैं उसको हम आराधना करते हैं। उद्धार यहूदियों में से है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में 23 में लिखता है, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया, आत्मा और सच्चाई से। मेरा प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से होता है, आत्मा के साथ जीने से होता है, सत्य में चलने से होता है, सच्चाई का जीवन जीने से होता है, आत्मा का जीवन रहने से यहाँ परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया की आराधना से फर्क है। हम आराधना करने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम आराधना करने वाला व्यक्ति कोई पाप व्यभिचार नहीं कर सकते हैं। जो हम आराधना करने वाला व्यक्ति कोई भी ऐसा गुनाह नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम आराधना करने वाला व्यक्ति कोई झगड़ा, अशांति की बातें, मारपीट और कोई भी शैतान की बातें हमारा जीवन से नहीं होता है। हम आराधना जो करते हैं आत्मा और सच्चाई से करते हैं, आत्मा और सत्य से करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति रहकर हम परमेश्वर के साथ जीते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको इस तरह की आराधना करना चाहता है। और यहाँ आगे जाकर हम आत्मा से, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे ही आराधक को ढूंढता है, ढोंगी लोगों को ढूंढता नहीं है। प्रार्थना किए, ताली बजाए, वचन पढ़े, गाना गाए और संसार का जीवन, बुरे जीवन जी ले। इस तरह की आराधक को परमेश्वर नहीं ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है जो सत्य है, पवित्र है, खरा है। वो परमेश्वर के साथ एक खराई में जीवन को जीता है। वो चर्च में सिर्फ नहीं, घर में जीता है, काम में जीता है और रात दिन परमेश्वर के साथ रहता है। वो परमेश्वर को छोड़कर ऐसा चीज नहीं करता जो परमेश्वर नहीं चाहता है। आमीन, हालेलुया। वही व्यक्ति क्या है? सच्चा
आराधक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप सच्चा आराधक है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, तुम्हें आशीष देता है, तुम्हें बुलाता है, तुमसे बातें करता है, तुम्हें जीवन देता है, तुम्हें भरपूरी प्रदान करता है, तुम्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई देता है, तुम्हें उन्नति में लेके जाता है। तुमको पकड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, तुमको पकड़ने वाला वह जीवित परमेश्वर होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझको सच्चे आराधक परमेश्वर चाहता है, सच्चे जीवन जीने वाला व्यक्ति को चाहता है। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। मेरा प्रभु आत्मा है, मेरा प्रभु कोई मूर्त नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, मेरा प्रभु आत्मा है। वो कोई मंदिर में नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है, आपके हृदय में रहता है, आपके बीच में बैठता है, आपके घर, आपके हृदय में वास स्थान बनाता है। उसे कोई चर्च से मतलब नहीं है, कोई गुरुद्वार से मतलब नहीं है, उसे कोई भवन से मतलब नहीं है, उसे जीवित भवन से मतलब है, आपके और मेरे शरीर से मतलब है, आपके और मेरे जीवन से मतलब है। वो परमेश्वर आपको और मुझको ढूंढता है, जो सच्चाई से, आत्मा से जो आराधना करते हैं, सच्चाई में जीते हैं, उनको परमेश्वर ढूंढता है, उनको खोजता है, उनको निहारता है, उनके पास में आता है, उनसे बातें करता है, उन्हें ले चलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले बने।